तो हम लोग अभी डिटरमिनर पढ़ रहे हैं। डिटरमिनर के बारे में बताए थे कि डिटरमिनर हमेशा नाउन के पहले आता है। जब नाउन नहीं होगा तो डिटरमिनर भी नहीं होगा। आज जो हम लेके चल रहे हैं डिटरमिनर का दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी डिटरमिनर होते हैं, इसलिए कि ये नाउन के पहले आता है। इसमें हम पहला डील कर रहे हैं दिस और दैट। इसके बाद आने वाला नाउन होगा वो या तो सिंगुलर काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। दिस और दैट के बाद आने वाला नाउन या तो सिंगुलर काउंटेबल होगा और नहीं तो अनकाउंटेबल होगा। हम लिखे दिस पेन, दिस मिल्क, दैट बॉय, दैट वाटर। अब यहां पर देखिए क्या है, पेन और पेन क्या है, काउंटेबल है, लेकिन ये सिंगुलर है, सिंगुलर काउंटेबल। मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और ठीक इसके पहले क्या आया है, दिस, इसलिए ये डिटरमिनर है। यहाँ बॉय क्या है, सिंगुलर काउंटेबल है, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, और ठीक इसके पहले क्या आया है, दैट, इसलिए इसमें दिस और इसमें दैट डिटरमिनर्स है। अब याद रखना है कि दिस और दैट प्रोनाउन भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। अब हम लिख दें कि दिस इज अ गुड पेन। अब यहाँ दिस क्या चीज है, दिस के ठीक बगल में मैंने क्या लिखा है, लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब लिख दिया तो ये दिस क्या है, डिटरमिनर नहीं है। डिटरमिनर यदि होता तो ठीक इसके बगल में क्या आता, नाउन आता। तो यहाँ पर जो हमारा दिस लिखा हुआ है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हमेशा याद रखना है कि दिस के बाद जो आने वाला नाउन है वो या तो सिंगुलर काउंटेबल होगा और नहीं तो अनकाउंटेबल होगा। अब हम लिखेंगे कि आई डोंट लाइक टाइप ऑफ पेन। अब देखिए कि आई डोंट लाइक, यहाँ क्या लिखा हुआ है, टाइप। और इसके साथ हम ऑप्शन आ जाए कि दिस भरें या दीज भरें, तो दीज टाइप लिखे कि दिस टाइप लिखे। तो दो दीज क्या होता है, प्लूरल के लिए आएगा, दिस क्या है, सिंगुलर के लिए आएगा, इसलिए यहां पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, दिस। नेक्स्ट में लिखें, इसको में तो कोई वैसा है नहीं, दिस और दैट के बाद जो आने वाले नाउन होते हैं वे या तो सिंगुलर काउंटेबल होते हैं और नहीं तो अनकाउंटेबल होते हैं। नेक्स्ट में हम लेके चलते हैं दूसरे नंबर पर है दीज और दूज। अब दीज और दो डिटरमिनर भी है, इसलिए कि जब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा तो ये डिटरमिनर हो जाएगा, लेकिन ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। तो इसके बाद आने वाला जो नाउन है वो हमेशा प्लूरल होगा, प्लूरल नाउन। दीज आर वेरी इंटेलिजेंट। अब यदि यहाँ हमको लिखना है कि यहाँ पर स्टूडेंट लिखें या स्टूडेंट्स लिखें,
तो दीज आपका डिटरमिनर है, इसके बगल में आने वाला नाउन क्या है? स्टूडेंट या स्टूडेंट्स। तो जब ये प्लूरल नाउन लेता है तो इसके बाद आने वाला नाउन होगा प्लूरल। He like sorts of books। अब यहाँ पर हमारा ऑप्शन आता है कि दीज भरें या दिस भरें। तो अब देखिए कि इसके ठीक बगल में सॉर्ट्स आने वाला आपका नाउन है। ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। तो इसमें से कौन सा डिटरमिनर है जो कि अपने बाद प्लूरल नाउन लेता है? दीज। इसलिए यहाँ क्या भरेगा? दीज। दिस और दैट, दिस और दैट के बाद आने वाला नाउन या तो सिंगुलर काउंटेबल होगा और नहीं तो अनकाउंटेबल होगा, लेकिन दीज और दोज के बाद जो आने वाला नाउन है वो हमेशा प्लूरल होगा। लेकिन यदि हम इसको लिख दें कि दीज आर माई बुक्स, तो यहाँ पर दीज डिटरमिनर नहीं है। डिटरमिनर होने के लिए यहाँ पर नाउन का होना जरूरी है। यहाँ पर दीज डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्लियर है? नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सच। सच का हम हिंदी ऐसा, ऐसी, ऐसे आदि लेते हैं। सच के बाद जो आने वाला नाउन होगा, इसलिए कि सच हमारा डिटरमिनर है, तो सच के बाद जो आने वाला नाउन होगा वो या तो होगा सिंगुलर काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल या अनकाउंटेबल। इसमें से किसी को भी हम लिखेंगे सच के बाद तो हमारा सही हो जाएगा। अब सच ए स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, सच स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं, सच वाटर भी लिख सकते हैं। सच के बाद जो आने वाला नाउन होता है वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है। अब देखिए इसके पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सच इज योर मिस्टेक। अब यहां पर देखिए कि सच आपका डिटरमिनर है या नहीं है। आप स्वयं देखिए तो यहां पर सच हमारा डिटरमिनर नहीं है, ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यदि ये सच डिटरमिनर होता तो यहां पर क्या होता? नाउन होता। ठीक है। अब लिखेंगे कि आई डोंट लाइक सच स्टूडेंट्स। अब देखिए सच के बाद आपका क्या आया है? स्टूडेंट्स। प्लूरल है। हम पहले कह रहे हैं कि सच के बाद हम प्लूरल नाउन भी लिख सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल भी लिख सकते हैं और अनकाउंटेबल भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारा सच क्या है? डिटरमिनर है, इसलिए कि यह नाउन के पहले आया है। लेकिन प्रोनाउन का चैप्टर याद कीजिए, इसको में हम एक चीज बताए हैं
कि जो सच होता है इसके बाद हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में एज रहता है। यदि यहां पर हम लिख दें दैट, हु या विच, तो ये सब का सब गलत हो जाएगा। अब जैसे लिखेंगे कि देयर आर सच स्टूडेंट्स हु disobey their parents। ये प्रोनाउन के चैप्टर में विस्तार से पढ़ाया हुआ है, यहाँ हम आपको याद दिलाने के लिए दे दिए हैं। अब देखिए कि यहाँ पर क्या है, सच, और यहाँ पर क्या लिखा है, हु। तो यदि यहाँ हु लिख दिए तो ये गलत हो गया, विच लिखेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, दैट लिखेंगे ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ जब भी लिखाएगा तो केवल एज लिखाएगा। ठीक है, हम लिखेंगे सी इज सच अ गर्ल हु always tells a lie। अब देखिए सच एगर, ये आपका डिटरमिनर है, लेकिन यहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। सच के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कभी भी हु का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ केवल एज का ही प्रयोग होता है। क्लियर है? यहाँ पर एज क्यों लगता है इसके बारे में विस्तार से रिलेटिव प्रोनाउन के यूज में बताया गया है। रिलेटिव प्रोनाउन वाला चैप्टर को देखिएगा, उसमें आपको ये मिल जाएगा। अब आया सेम। सेम का अर्थ वही, यही इस ढंग से हम लेते हैं। और सेम के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। तो सेम के बाद जो आने वाला नाउन होगा, सेम के बाद जो आने वाला नाउन होगा वो सिंगुलर काउंटेबल होगा, प्लूरल काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा। जिस तरह से हम लगा रहे थे सच में। अब लिखेंगे दी सेम बुक, दी सेम वॉयज, दी सेम टी। यहाँ देखिए टी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पर प्लूरल नाउन है और यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए तीनों हमारा ठीक है। सेम के बाद में हम किसी भी नाउन को लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ हमको देखना है फिर क्या, वही रिलेटिव प्रोनाउन को देखना है। यदि दी सेम प्लस नाउन का यहाँ पर प्रयोग है, कहने का मतलब कि सेम हमारा डिटरमिनर है, तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में एज का प्रयोग होगा। यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में एज का प्रयोग होगा। यहाँ पर हम कभी भी हम एज कब लिखेंगे, वर्ब अंडरस्टूड होता है, अंडरस्टूड, वर्ब स्पष्ट नहीं रहना चाहिए। अब लिखेंगे एक एग्जाम्पल, तो इसको समझेंगे
कि दिस इज द सेम पेन एज योर्स। दिस इज द सेम पेन एज योर्स। यह वही कलम है जैसा कि या जो कि तुम्हारी है। अब देखिए कि यहां पर क्या आया, वर्ब नहीं आया, तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन किसकी भी चर्चा रिलेटिव प्रोनाउन में हम आपको कर दिए, यहां पर एज आएगा। दूसरा हम लेके चलते हैं कि दी सेम यदि लिखा हुआ है डिटरमिनर के रूप में, यहां नाउन भी है तो ये डिटरमिनर हो गया, तो यहां जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो एज भी हो सकता है और दैट भी हो सकता है। कब हो सकता है, जबकि वर्ब इज क्लियर, जब वर्ब अस्पष्ट है। तो वर्ब स्पष्ट रहने के बाद यहां आप एज भी लिख सकते हैं और दैट भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई गलती नहीं होती है। लेकिन थोड़ा सा फर्क इन दोनों के रूप में जरूर नजर आता है। एज जो है उस समानता बतलाता है। हम लिखेंगे दिस इज द सेम टी एज आई बाउट। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब स्पष्ट आ गया है, तो यहां यदि आप एज भर देते हैं ये भी ठीक है, अब दैट यदि लिखते हैं तो ये भी ठीक है। अंतर क्या हो रहा है कि यदि एज लिख रखे हैं तो जो कलम है दिस इज द सेम टी एज आई बाउट, यह वही चाय है जो कि मैंने खरीदी है। मतलब बिल्कुल दोनों जो है उस समान है, एक ही ढंग की चाय है। लेकिन यदि कहते हैं दिस इज द सेम टी दैट आई बाउट, यह वही चाय है जो कि मैंने खरीदी है, तो इसका अर्थ हो रहा है कि दोनों चाय एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का ब्रांड एक ही है। तो इस ढंग का थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो उस डिफरेंस पर हमको ध्यान नहीं देखना है सिर्फ यही कि यदि वर्ब हमारा स्पष्ट है तब तो यहाँ पर हम एज भी लिख सकते हैं और दैट भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि वर्ब हमारा स्पष्ट नहीं है तो वहां पर जब आएगा तो एज ही आएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं सम हमारा अलग भी पढ़ेंगे। जब ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है तो इसका अर्थ हो जाता है अननोन। असर्टेन के बराबर होता है, असर्टेन के ये बराबर होता है, दोनों एक चीज है। इसके लिए हम डिटरमिनर भी लिख सकते हैं, मतलब कोई, किसी, इस ढंग का हम इसका हिंदी लेते हैं। और इसके बाद जो आने वाला नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। जो यहां पर नाउन आएगा ये सिंगुलर होगा। अब सब का अर्थ यदि हम कुछ ले लेंगे तो या तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा और नहीं तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। लेकिन हमको देखना है इसको डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में। अब देखिए, अब यदि इसी के लिए एक और हम इसको क्लियर कर देते हैं सर्टेन। इसके बाद दोनों का अर्थ समान है, लेकिन इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा।
इसके साथ हमें सर्टेन के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। अब देखिए एक में लेके चलते हैं। सम एन ओल्ड मैन इज वेटिंग एट द डोर। Some an old man is waiting at the door. Order of determiner आपको पहले से बताया हुआ है। अब सम का अर्थ यहाँ पर आप लेते हैं कुछ, तो यदि कुछ लीजिएगा तो यहाँ पर नंबर हो जाएगा और नहीं तो क्वांटिटी हो जाएगा। लेकिन यहाँ ना तो नंबर है और ना क्वांटिटी है, डिमोन्स्ट्रेट उसको कर रहा है, उसको वो आइडेंटिटी कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है उसको। तो देखिए यहाँ हिंदी का क्या हो रहा है, कुछ नहीं कोई बूढ़ा आदमी दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रहा है। वो बूढ़ा आदमी कौन है, अननोन है। यहाँ जो सम लिखा हुआ है इसके जगह पर आप एकदम लिख सकते हैं ए सर्टेन। अ सर्टेन ओल्ड मैन इज वेटिंग एट द डोर। अब देखिए हम लिखते हैं आई शैल मीट यू समडे। कोई दिन मैं तुमसे मिलूंगा। अब यहाँ डे क्या चीज है, नाउन है। नाउन के पहले सम क्या आया, डिटरमिनर आया, लेकिन कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आया, नहीं कि ये क्वालिटेटिव आया या न्यूमरल आया। अब इसी के जगह पर आप सेम के जगह पर लिख सकते हैं अ सर्टेन डे। लेकिन यदि ये नाउन प्लूरल है तो ना तो सम आएगा और नहीं सर्टेन आएगा, तब असर्टेन आएगा, तब आ जाएगा ए सर्टेन। सर्टेन स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन दी फील्ड। अभी कौन से विद्यार्थी हैं इसके बारे में क्या है, अननोन है, हमको जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर सर्टेन क्या है, हमारा डिटरमिनर है। स्टूडेंट्स हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है। तो सम और सर्टेन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा और सर्टेन के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, तब का अर्थ हो जाता है अननोन। हम पहले ही बताते हैं कि ग्रामर जो है वो कोई फिजिक्स और मैथमेटिक्स के रूल से नहीं चल जाइएगा। यदि इसी को हम लिख दें इट इज सर्टेन, इट इज सर्टेन, इसी को लिख दें आई एम सर्टेन, तो इसका अर्थ बदल जाएगा, इस अलग चीज में पढ़ेंगे। तब हो जाएगा कि इट इज सर्टेन, यह निश्चित है, आई एम सर्टेन, मुझे विश्वास है, मैं निश्चित हूं। इस तक से इसका अर्थ लेके चलेंगे। हमको यहाँ सिर्फ देखना है डिटरमिनर को। नेक्स्ट जो मेरा डिटरमिनर आने वाला है वो है अगर, अदर और अनदर। ई क्या है, ई है दूसरा और ये भी है दूसरा, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अनदर का अर्थ होता है, पहला इसको लेते हैं क्वाइट डिफरेंट, इसका दूसरा अर्थ लेते हैं वन मोर। पहला अर्थ लेते हैं क्वाइट डिफरेंट, दूसरा अर्थ लेते हैं वन मोर, और तीसरा हम इसका और अर्थ ले सकते हैं कि ए सिमिलर वन,
a similar one, और इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल। अगर है इसके बाद जो नाउन आएगा या तो सिंगुलर काउंटेबल होगा और नहीं तो प्लूरल होगा, लेकिन इसके साथ कभी भी प्लूरल का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए कि हम लिखते हैं द अदर स्टूडेंट, द अदर स्टूडेंट्स, दोनों ठीक है। अदर के बाद क्या आ रहा है? सिंगुलर नाउन भी आ रहा है और प्लूरल भी आ रहा है, लेकिन इसको हम कहते हैं अनदर पेन, अनदर पेन्स। तो ये बिल्कुल गलत है। अनदर के बाद केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ही प्रयोग होता है। अब देखिए कि हम इसको एक एग्जांपल से लेके चलते हैं। इसका अर्थ होता है दूसरा और इसका भी अर्थ होता है दूसरा, लेकिन ये क्या होता है? क्वाइट डिफरेंट, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। अब हम कहते हैं दैट वाज क्वेश्चन। अब यहां पर भरना है अदर और अनदर। तो क्वेश्चन क्या था? डिफरेंट था। दैट वाज अनदर क्वेश्चन, वो तो डिफरेंट क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन हम संभावना किए था, जो हमको बतलाया गया था, वे क्वेश्चन तो था नहीं। क्वेश्चन बिल्कुल क्या था? डिफरेंट था। गिव मी चांस। अब यदि यहां पर भरना है अदर और अनदर, अभी क्या कहता है? एक और मौका दीजिए। तो वन मोर चांस ये और मांग रहा है। अदर का मतलब तो वन मोर नहीं होता है, इसलिए यहां अदर नहीं आएगा, अनदर आएगा। इसी ढंग से लेके चले कि some students were present and students were absent। अब देखिए कि यहां पर ऑप्शन आ जाता है अदर और अनदर। तो यहां पर अदर और अनदर का हम अर्थ क्या लेते हैं? दूसरे या अन्य। कुछ छात्र उपस्थित थे और दूसरे या अन्य छात्र अनुपस्थित थे। अब यहाँ पर देखिए अनदर के बाद तो हमेशा क्या आता है? सिंगुलर नाउन आता है, लेकिन यहाँ पर क्या चीज है? प्लूरल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अदर। नेक्स्ट में देखिए, he was driving with one hand and wiping the glass with hand। वह एक हाथ से गाड़ी चला रहा था और एक हाथ से ग्लास को वाइप कर रहा था।
दूसरे हाथ से। अब यदि यहाँ पर अनदर आ जाए और अदर आ जाए, तो अब देखिए यहाँ तो हैंड है, तो हैंड है तो हैंड तो सिमिलर है, तो एनदर और अदर देखने में लग रहा है कि दोनों आ रहा है, लेकिन दोनों नहीं आ रहा है। इसलिए कि जब अनदर होगा तो ये हो जाएगा क्वाइट डिफरेंट, वन मोर ए सिमिलर वन। तो एक हाथ इधर था, हाथ तो दो ही था, तो एक हाथ से वो गाड़ी चला रहा था और दूसरा हाथ से शीशा साफ कर रहा था, तो यहाँ अनदर नहीं होगा, अदर हो जाएगा। इसी ढंग से हमें सिमिलर वन हमको लिखना है। हम लिखते हैं कि राहुल गांधी में बी राजीव गांधी। राहुल गांधी दूसरा राजीव गांधी हो सकते हैं, तो दूसरा तो राजीव गांधी होंगे नहीं, इसलिए कि राजीव गांधी के सिमिलर हो सकते हैं, वन ए सिमिलर वन हो सकते हैं। और यहां पर यदि ऑप्शन आ जाता है एनदर और अदर, तो यहां पर एनदर का प्रयोग होगा, अदर का प्रयोग नहीं होगा। आशा करते हैं कि कैसे अदर और कैसे अनदर का यूज होता है, इसके बारे में आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा है नो अदर। नो अदर एनी अदर ऑल अदर और मोस्ट अदर। ये दोनों के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा और ये दोनों के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। विस्तार से इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिग्री में। अब लिखेंगे कि नो अदर स्टूडेंट इज एज गुड एज राम। अब देखिए नो अदर के बाद हमारा नाउन क्या आया है, सिंगुलर। सी इज टॉलर देन एनी अदर। यहां गर्ल्स नहीं होगा, गर्ल होगा, इसलिए कि एनी अदर जब आता है तो यहां नाउन क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे gold is heavier than most other metals। अब देखिए मोस्ट अदर के बाद हमारा नाउन क्या आ गया, प्लूरल आ गया। अब हम लिखेंगे he is more intelligent than all other students। अब all other का बाद क्या आ गया, students। तो इसको विस्तार से कैसे all other, कैसे any other, कैसे most other लगाते हैं, इसको हम डिग्री में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में यहां तक कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरा इसका डिफरेंस कब आता है कि जो एनी अदर, अनदर होता है, अनदर, सॉरी अनदर बोल रहे हैं, अनदर, अनदर, इसका प्रयोग हम केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि इसको हमको निगेटिव में लिखना होगा तो हम इसके जगह पर
एनी अदर का प्रयोग करेंगे, अनदर का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हम लिखें कि ही डिड नॉट गिव मी अनदर चांस। अभी डिड नॉट आ गया तो ये क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया कि नहीं हो गया। तो निगेटिव सेंटेंस में अनदर का प्रयोग नहीं होता है, यहां पर एनी अदर चांस का प्रयोग होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आखिरी हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो आने वाला है वो है एनी। एनी जब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन के डिटरमिनर का काम करता है तब इसका अर्थ हम लेते हैं कोई भी, कोई भी। और इसके बाद जो आने वाला नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अब जैसे देखिए हम लिखेंगे एनी a student can apply for it। इसके लिए कोई भी छात्र अप्लाई कर सकता है, कोई भी छात्र, एनी स्टूडेंट। यही यदि इसको हम पढ़ेंगे क्वांटिफायर्स में तब देखेंगे कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में आने लगता है। तो उस सब चीज को छोड़िए, यहाँ जो पढ़ रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे डिटरमिनर का काम करता है, हमको केवल वहां उसी पर फोकस करना है। जब वहां पर हम पहुंचेंगे तो फिर देखेंगे कि एनी के बारे में ऐसा मैंने पढ़ा था। तो एनी स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर इट, कोई भी छात्र इसके लिए अप्लाई कर सकता है। यू कैन वॉच एनी, एनी के बाद यहां आप फिल्म्स भी लिख सकते हैं और फिल्म भी लिख सकते हैं, कहीं से कोई अंतर आने वाला नहीं है। ठीक है, यू कैन टेक एनी, पेन लिख सकते हैं, एनी पेन्स ले सकते हैं। तुम कोई भी कलम लिख सकते हो, ले सकते हो, तुम कोई किसी भी कलम को ले सकते हो। एनी के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। इतना ही आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये आपको एग्जाम में के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो इसको देखिए, अनियमित रूप से वीडियो को देखते रहिए। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो हमसे कहिए। थैंक यू।